बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्त कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आप मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल सलाम पाकिस्तान देख रहे हैं। मैं आपका होस्ट समी चौधरी हूं। दोस्तों, इंडिया के अंदर जो नूपुर शर्मा ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो अनाप शनाप बका था, जो गलत अल्फाज का चुनाव उन्होंने किया था हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, उसको लेकर अरब ममालिक के अंदर अचानक से इतना ज़्यादा रिएक्शन आया। अरब ममालिक ने एहतजाज भी किए, उनके ख़िलाफ़ स्टेटमेंट्स भी दी, और इंडियन प्रोडक्ट्स का जो आज तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा भी अरब ममालिक ऐसा भी करेंगे, लेकिन वो भी उन्होंने किया। अरब ममालिक का उन्होंने मुकम्मल तौर पर बाइकआउट किया, और भी उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स और बहुत सारा इस तरह की इंडिया को धमकियां भी दी, और जितने भी हिंदू वहाँ पे काम करते थे उनको भी धक्के मारकर अपने मुल्क के अंदर से बाहर निकाला है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मेरे मन के अंदर बहुत ज़्यादा सवालात खड़े हो गए। आज तक अरब ममालिक ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के मौका पर कोई भी स्टेटमेंट्स, कोई भी एहतजाज या कोई भी धमकी वगैरह कुछ भी उन्होंने जारी नहीं किया, जहाँ तक कि कोई ट्विटर पर ट्वीट भी नहीं किया। लेकिन ये अचानक से वो इंडिया के ख़िलाफ़ इतना क्यों भड़क गए? एहतजाज भी किए, मुजाहरे भी किए, हिंदुओं को मुल्क के बाहर भी निकाला, और इंडियन प्रोडक्ट्स का मुकम्मल तौर पर बाइकआउट भी किया। अचानक से ये क्यों? ये सवालात मेरे मन के अंदर आए हैं, और इनके जवाबात मैंने बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश की, और बड़ी मुश्किल से जाकर मैंने ये पूरी रिसर्च करके कुछ सवालात के जवाबात आपके लिए इकट्ठे किए हैं। वो आपके सामने अभी रखते हैं। आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि वो हमारे चैनल सलाम पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, बात करते हैं कि नूपुर शर्मा ने जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, वो अल्फाज क्या थे? दोस्तों, 26 मई 2022 को, यानी कि पिछले महीने के आखिरी हफ्ते, नूपुर शर्मा ने एक लाइव टीवी शो के अंदर एक मुसलमान के मुकाबले में डिबेट में एक बातचीत उनकी चल रही थी, गुफ्तगू चल रही थी। उसके अंदर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उन्होंने कुछ अल्फाज कहे थे, और वो अल्फाज मुसलमानों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थे। लेकिन दोस्तों, उनके जितने भी क्लिप्स थे वो सारे जो टीवी जितना भी उनका मीडिया था वहाँ से उनको हटवा दिया गया। लेकिन दोस्तों, वो अल्फाज जो थे कहीं से बड़ी मुश्किल से जाके कुछ क्लिप्स मिले हैं। नूपुर शर्मा की जो डिबेट, जो गुफ्तगू, जो अल्फाज शुरू होते हैं वो यहाँ से शुरू होते हैं कि आप अपनी हद तजावज़ कर रहे हैं। ये नूपुर शर्मा कह रही हैं उस मुसलमान शख्स को जो उनके मुकाबले में बैठा हुआ था, जो उनसे गुफ्तगू या बहस व मुबाहिसा कर रहा था। उनको नूपुर शर्मा कह रही थी कि आप अपनी हद तजावज़ कर रहे हैं, अगर आप ये करेंगे तो इसके बदले में हम भी आपको जवाब देंगे। ये अल्फाज नूपुर शर्मा ने कहे, और फिर उसके बाद वो नहीं रुकी और उन्होंने कहा कि आपके पैगंबर, आपके नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने भी तो 9 साल की बच्ची से शादी की थी। और इस तरह लेकर फिर वो बहस मुबाहिसा फिर वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ने लगी। फिर सिर्फ इतने ही क्लिप्स मिले हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे बात ये सोचने वाली है कि नूपुर शर्मा ने जो बात का आगाज़ किया, उन्होंने कहा कि अगर आप ये कहेंगे, मतलब पहले मुसलमान शख्स की जानिब से कोई ऐसी बात हो गई थी, कुछ ऐसे अल्फाज का चुनाव हुआ था जो गैर इखलाकी था या गैर मजहबी था। दोस्तों, हमारा इस्लाम हम मुसलमानों को ये कभी भी इजाज़त नहीं देता कि हम किसी भी मज़हब की तौहीन करें। लेकिन जब मुसलमानों का दिल दुखता है या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है, तो फिर तमाम मुसलमान फट पड़ते हैं, उनकी दिल आज़ारी होती है और वो जज्बाती हो जाते हैं। दोस्तों, आपने मेरी पिछली वीडियोस में भी देखा होगा कि मैं भी बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गया था। लेकिन दोस्तों, फिर मैंने रिसर्च की, सोचा कि ऐसा मामला हो क्या गया कि जैसे अचानक अरब ममालिक वो बीच में कूद पड़े। दोस्तों, ये बात है 26 मई 2022 की। मई का आखिरी हफ्ता था। उस वक्त ये लाइव शो के अंदर ये बातचीत चल रही थी, गुफ्तगू चल रही थी, जिसमें ये तमाम वाक़या सामने आया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि वो 26 मई तो काफ़ी पुरानी बात है, गालबन 3 हफ्ते होने वाले हैं। फिर अचानक से ये अब इनको कहाँ हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद आ गई, और इतने ज़्यादा एहतजाज इन्होंने क्यों शुरू कर दिए? दोस्तों, सोचने वाली बात है। ये सवाल मेरे मन में भी आया। अब बात करते हैं इसके जवाब की। दोस्तों, पहले तो शुरू में जब ये 26 मई को ये वाक़या पेश आया, तो भारत के अंदर ही कुछ लोकल लेवल पे, कुछ निचली सतह पर एहतजाज भी हुए, मुजाहरे भी हुए।
लेकिन उनको कोई पजीराई नहीं मिली, किसी मीडिया ने उनको कवर नहीं किया और कुछ भी उनका रिएक्शन या रद्द अमल मुसलमानों की जानब से नहीं आया। लेकिन हिंदुओं की जानब से उस वक्त रिएक्शन आया था। उन्होंने मुसलमानों को मारा पीटा, जख्मी भी किया और उनको जलाओ घिराओ जैसा सिलसिला भी उन्होंने जारी किया। लेकिन फिर जैसे ही ये अगला महीना शुरू हुआ जून का, तो फिर ये तकरीबन 5 और 6 जून को इस तरह के वीडियोस वायरल होना शुरू हुई और अरब ममालिक तक पहुंच गई। अरब ममालिक में फिर इसके खिलाफ रिएक्शन आना शुरू हो गए। दोस्तों, आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी और उनके स्पोक्स पर्सन वगैरह जितने भी थे, उनका सोशल मीडिया सेल नरेंद्र मोदी का, उन्होंने कहा था कि हम आज़ाद खारजा पॉलिसी रखते हैं, हमारे हर कंट्री के साथ ताल्लुकात हैं, हमारे रशिया के साथ भी ताल्लुकात हैं, हम रशिया के साथ भी ट्रेड कर रहे हैं, उनसे पेट्रोल ले रहे हैं, उनसे गंदम की तिजारत करते हैं और बहुत ज़्यादा जो है हम उनके साथ लेन देन और बिजनेस करते हैं। उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि हम किसी के साथ कोई ताल्लुकात ख़राब नहीं रखते, हमारे हर कंट्री के साथ, हर मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन ये बात किसी एक मुल्क को पसंद नहीं आई। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने भी रशिया की बात की थी और उनसे डील करने की बात की थी कि हम उनसे ट्रेड करते हैं, और उन्होंने हवाला दिया था भारत का कि भारत एक आज़ाद खारजा पॉलिसी रखता है और वो भी रशिया से तेल बरामद कर रहा है, तो फिर हम पाकिस्तानी क्यों पीछे रहें। और उसका अंजाम आपने देखा कि क्या हुआ। पाकिस्तान के अंदर एक रजीम चेंज ऑपरेशन हो गया। दोस्तों, अरब ममालिक और भारत, इन दोनों के दरमियान तकरीबन $100 बिलियन की ट्रेड है, यानी कि इतना कारोबार लेन देन इनका आपस में चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर इतने ज़्यादा तनाज़ात पैदा हो गए, यहाँ तक कि अरब ममालिक अजनास, गंदम, चावल वगैरह ये तमाम चीज़ें भारत से बहुत सस्ती अपने मुल्क के अंदर इंपोर्ट करते हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा और बहुत ज़्यादा जो ज़रूरियात ज़िंदगी है वो भी इंडिया से इंपोर्ट करते हैं अपने मुल्क के अंदर। लेकिन आपको पता है कि जितने भी अरब ममालिक हैं ये अंग्रेज़ों के, मगरब के, यूरोप के बिल्कुल नीचे लगे हुए हैं और ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, अरब ममालिक उनके पूछे बगैर कोई भी काम नहीं करते। पाकिस्तान के साथ भी उनके ताल्लुकात सिर्फ इस वजह से अच्छे हैं क्योंकि पाकिस्तान एक सुपर पावर मुल्क है और अरब ममालिक को पाकिस्तान की काफ़ी हद तक ज़रूरत है, इसलिए वो पाकिस्तान की काफ़ी हद तक मदद करते हैं और पाकिस्तान का साथ देते हैं। लेकिन दोस्तों, जब फ्रांस की जानब से मैक्रोन ने जब गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, जब उनके खाके शाये करवाए थे, तो उस वक्त अरब ममालिक की जानब से कोई भी रद्द अमल नहीं आया था। यहाँ तक कि पाकिस्तान के अंदर इतना ज़्यादा रिएक्शन हुआ कि बहुत सारे बैंक, तकरीबन 100 से भी ज़्यादा ATMs पाकिस्तान के अंदर लूटी गई और बैंकों को भी नुकसान पहुँचाया गया। और ये जिन जिन लोगों को नुकसान पहुँचाया, गाड़ियों के इन्होंने शीशे तोड़े, ये जितनी भी तोड़ फोड़ की, वो तमाम मुसलमान, जितने भी पाकिस्तान के अंदर मुसलमान रहते हैं, उनका उन्होंने नुकसान किया। दोस्तों, ये फ्रांस तक तो पहुँच नहीं सकते थे। लेकिन अब जब बात इंडिया की आई तो इस दफ़ा बहुत ही पुरअमन एहतजाज किए और पुरअमन शुक्र करते हैं कि पुरअमन ही रहे और बहुत अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से इन्होंने इस बार एहतजाज किए। सोचने की बात है ना। वैसे दोस्तों, अरब ममालिक को ऊपर से इंस्ट्रक्शंस मिली, ऊपर से हिदायत आई कि तुम लोगों ने अब इंडिया का बाइकआउट करना है ताकि इंडिया को ये पता चल जाए कि वो आज़ाद खारजा पॉलिसी किस तरह रखता है। अब ये बात इंडिया को मज़ा चखाने के लिए की गई थी। दोस्तों, ये एक बैनुल अक़वामी, एक इंटरनेशनल सतह की सियासत है। हम और आप लोग जितने भी मुसलमान हैं, ये सिर्फ अपने दिल से और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से सोचते हैं। इनको पता चलता है कि फ़लाँ ने गुस्ताखी किया, लिहाजा उसका रिएक्शन हम दें। बात भी ठीक है, रिएक्शन देना भी चाहिए, लेकिन सोचना चाहिए। जैसे अब मैंने तहकीक की है तो तब जाके मुझे पता चला कि अरब ममालिक ऐसे नहीं इंडिया की तरफ बढ़े। इंडिया का बाइकआउट उन्होंने ऐसे ही नहीं किया। दोस्तों, इसके पीछे एक पूरा प्लान बना है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग की गई है और बहुत ज़्यादा सोच समझ कर ये कदम उठाए गए हैं। दोस्तों, भारत की इतनी ज़्यादा ट्रेड अरब ममालिक के साथ होती है, अरब ममालिक को कहा गया कि आप इनका बाइकआउट करें और फिर बेचारे जो अरब ममालिक हैं, अरब मुल्क हैं, उनकी मजबूरी है, फिर उन्होंने बाइकआउट किया है इंडिया का। इस वजह से, वजह और कोई नहीं,
دوستو یہ تو ایک ڈیبیٹ تھی، ایک بات چیت آپس میں چلی، کچھ گستاخی ہوئی ان کی زبان سے، اور پھر انہوں نے بتایا کہ ہم تھوڑا سے بھٹک گئے تھے، کچھ الفاظ کا چناؤ غلط ہو گیا۔ لیکن دوستو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مسلمانوں کی غلطی یا نوپر شرما کی غلطی تھی، دوستو غلطی دونوں کی طرف سے ہوئی۔ لیکن جو کلپ ہیں سوشل میڈیا پر، اس سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ پہلے جو پہل کی گئی وہ مسلمان کی جانب سے کی گئی، اور نوپر شرما کے الفاظ کی پتہ چلتا ہے ان کے الفاظ سے کہ وہ ان کی کسی بات کا جواب دے رہی ہیں۔ دوستو پہلے مسلمان کی جانب سے ان کے مذہب پر، ان کے جو ہندو دھرم ہے اس پر کوئی الفاظ ایسے ان کا چناؤ کیا گیا، اس کے بدلے میں نوپر شرما نے ان کو جواب دیا، اور پھر وہ جواب دیتے دیتے اس حد تک بھٹک گئیں کہ ان کے الفاظ جو ان کے منہ سے کچھ ایسا اناب شناب بکا گیا جس کی وجہ سے وہ اس زیادہ۔ لیکن دوستو بھارت کے اندر اب بھی نوپر شرما معافیاں مانگ رہی ہیں، اور وہ اس بات کا اعتراف کر رہی ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ لہٰذا اس کا ریاکشن مودی سرکار نے، بی جے پی سرکار نے یہ بھی دیا کہ ان کو عہدے سے ہٹا دیا۔ دوستو بی جے پی وہاں کی حکمران پارٹی ہے، اور انہوں نے نوپر شرما اور نوین کمار جندل کو اپنی پارٹی سے فارغ کر دیا۔ اور نوپر شرما انہوں نے پہلے تو کچھ بیانات جاری کیے، لیکن پھر اس کے بعد پھر وہ معافی تلافیاں اور بہت زیادہ منت سماجت کی گئی۔ تو جب نوپر شرما اتنا کچھ کر رہی تھی تو پھر اس بات کو ختم کر دیا جانا چاہیے تھا، لیکن عرب ممالک کو جتنی انسٹرکشنز دی گئی تھیں وہ تب تک خاموش نہیں ہوں گے جب تک بھارت بالکل سرنڈر نہیں کرے گا۔ آج ہی اگر بھارت روس کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کرے اور اس کی طرفداری بند کرے، اس کے ساتھ ٹریڈ ختم کرے، تو پھر یہ معاملہ آٹومیٹک خود بخود ٹھنڈا ہو جائے گا۔ دوستو عرب ممالک کبھی بھی آج تک وہ میکرون کے خلاف انہوں نے آواز نہیں اٹھائی تھی، لیکن اچانک سے بھارت کے خلاف اتنا زیادہ کیوں انہوں نے احتجاج کیے، ان کے خلاف اس کی اکانومی کو نقصان پہنچایا۔ دوستو یہ ایک انٹرنیشنل پولیٹک ہے، اور انٹرنیشنل سیاست اس کے اندر یہ تمام گیمز انہوں نے کھیلی ہیں۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ تمام پوائنٹس اور یہ باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، اور اپنے اس چینل سلام پاکستان کا بھی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔